नमस्कार, प्रणाम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, है ना? और आज इस केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर हो जाएगा, आज खत्म कर देंगे इसको, चाहे 10 का ना बजा दें, ठीक? इसीलिए तो नहीं हम रोज का लेट से खाते थे, ठीक ना? समझ गए? तो देखते हुए हमने कल बहुत सारे अभिक्रिया को पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क्या आपको सारे बात याद है? आपको सारे अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ रहे थे हम? नहीं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़। क्या सभी रासायनिक की प्रक्रिया याद है? क्या सभी रासायनिक प्रक्रिया याद है? हाँ सर, याद, बिल्कुल याद है। क्या पहला आप बता सकते हैं? पहला बता सकते हैं? हाँ सर, पहला है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा भी अभिक्रिया है, क्या आप बता सकते हैं? दूसरा रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो भाई वियोजन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। हाँ सर, हाँ, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन को ही हम अपघटन के नाम से भी जानते हैं। तीसरा रासायनिक अभिक्रिया है, और तीसरा है अपना उष्मा। क्या? उष्मा नहीं, फिर से अच्छा से बोलेंगे, उष्मा क्षेपी। उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। क्या चौथा बता सकते हैं? कहीं नहीं बता सकते, सर बता सकते ना। चौथा की बात करें तो चौथा हमको है उष्मा। क्या? उष्मा शोषी। उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। क्या पांचवा बता सकते हैं? एकदम बिल्कुल बता सकते हैं सर। और पांचवा हमारा है ऑक्सीकरण। कौन से? ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया। क्या छठा बता सकते हैं? पागल शब्द नहीं बता देंगे। छठा की बात है तो छठा की बात है अपचयन अभिक्रिया। कौन से? अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, इसी को हम अवकरण के नाम से भी जानते हैं। क्या सहमत है? और इसको हम उपचयन कहते हैं, उपचयन भी कहते हैं। क्या आप सतमा नहीं, छठा सतमा बता सकते हैं? हाँ सर, बता सकते हैं। कौन अभिक्रिया? हाँ, तो भाई एकल। कौन से? एकल विस्थापन। एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया। सर ये नहीं पढ़ाए थे आप, हमको पता है, ये नहीं पढ़ाए थे, अभी पढ़ा देते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? ये क्या, ये बात क्लियर है ना? संयोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का जब निर्माण कर देता है तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, जब बड़े यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे यौगिकों में विभक्त हो जाता है तो उसे हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और ये देखिए उष्मा क्षेपी खड़ा जो निधि और उष्मा क्षेपी को डिफाइन करें। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, नहीं उष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया। बैठ जाओ, सिमरन भी खड़ा जाए, अब तुम उष्मा शोषी की डिफाइन कर दो। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण। बैठ जाओ। क्या ऑक्सीकरण तो बता ही सकते हैं? ऑक्सीकरण तो बता ही सकते हैं। मिष्टी, ऑक्सीकरण किसे कहेंगे? बतला गए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का सहयोग और हाइड्रोजन का वियोग होता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। उसे ऑक्सीकरण के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छा बात सीखा। अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का सहयोग और ऑक्सीजन का वियोग होता है। रिडॉक्स जिसमें ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन दोनों का ऑक्सीकरण। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। चलो बैठो, नेक्स्ट थोड़ी सी बातों को हम आगे, अभी हम जस्ट पढ़ने वाले हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? एकल विस्थापन
क्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। देखिए यहाँ यदि हम बात करें तो देखो यहाँ दो व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? दो व्यक्ति हैं। एक की बात करें तो एक देखो दो व्यक्ति हैं, विस्थापन एकल विस्थापन अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। ई की बात करें, ये फूलन देवी है। कौन है? फूलन देवी। ये फूलन देवी है, फूलन जी है। और देखिए इनका एक और है, हाँ ये जो है ये, हाँ ये बात किया जाए तो ई जो है, ई इसका कुछ नाम हम धर देते हैं, ठीक। तो इनका नाम है, क्या नाम धरते? मारेंगे काली कह के, ठीक है। इसका नाम कुछ है, मान के चले कि हाँ फूलन देवा है, चलिए इसका नाम देवा है, ठीक है, अच्छा बात है, ठीक है। ये दोनों की बात करें तो ये दोनों पति पत्नी हैं, ठीक है। परंतु बात ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति है जिनका नाम थोड़ा और अच्छी बात है, ठीक, और ये कोई और है, लग रहा है, ठीक है। इनको कर देते, इनका क्या नाम है? हट मारेंगे, ठीक। इन लड़का के नाम करिए, क्या है ये? ई मान के चलिए कि हाँ मंगरू है। कौन है? मंगरू है। क्या हुआ यहाँ से क्या हुआ कि बेचारी फूलन देवी जो है, जब न तब लड़ाई झगड़ा होते रहता था, तो इसने कहा कि बहुत हो गया, अब हम मंगरू के साथ रहेंगे। किसके साथ? मंगरू के साथ। और देखिए यहाँ से ये फूलन देवी हो गए इधर, अब प्लस सब कौन हो गया? मंगरू हो गया। साइड कौन हो गए? देवा साइड हो गए। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम एकल विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अर्थात अधिक क्रियाशील तत्व जो हुए, ये कम क्रियाशील तत्व को हटा करके और उसके स्थान को ग्रहण कर लेता है। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे देखना, एक होता है नाती होता है, नाना ही जाएगा तो नाती। और एक होते हैं जिसका नाम है पोती या पोता, पोती नहीं, एक होते हैं पोता, ठीक है। तो यह पोती कर देते हैं। जैसी नानी आप जाइएगा तो जैसी नानी जाइएगा तो नानी की बात हो जाती है। और ये देखो प्लस है नानी, यही ना, नानी ही जाना है घर, नानी ही जैसी जाना है। तो देखो क्या हो जाता है कि जैसी पहले था भाई पोती के साथ लगाव था, लेकिन जैसी नदी पर आगे हमारे नदी आवा बैठा, मतलब यहाँ का अर्थ है, यहाँ से सिमरन है ना। अब यहाँ से बात है कि भाई यहाँ हट गया और पोती को हटा करके कौन जगह ले लिया? और ऐसी अभिक्रिया को हम एकल विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ये उसको याद, दिव्या आती थी पढ़े 10वीं में, ठीक ना, उसको याद नहीं हो रहा था एकल विस्थापन। तो रोज बार पैसा घट जाता था, तो नानी ही चल जाती थी, तो उसको 500 मिल जाता था। तो हम कहे कि देखो तुम याद ना करना, तो नानी वाला बतिया याद कर लेना। कैसे तुम नानी जाती है तो नानी जो है पोता पोती के हटा के ले 500 तुरंत अभिक्रिया, इसको अभिक्रिया कहते हैं। अभी तक उसको याद होगा, ठीक है। तो ये एकल विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। क्या समझे कि नहीं समझे? अर्थात हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ अभी सब की बात नहीं, ये तो समझाने के लिए था। फूलन देवी लिखेंगे, ठीक है, ढोड़ा मंगरू, ठीक है। तो भाई हम पढ़ रहे थे एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या लिखेंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को कम क्रियाशील
विस्तारशील तत्व को हटा कर दे क्रियाशील तत्व क्रियाशील तत्व को कुछ लिखा गया है, हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? तो हम एकल विस्थापन अभिक्रिया के नाम से एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, किसकी बात करें? एग्जाम्पल जैसे देखो CuSO4 प्लस Fe, CuSO4 प्लस Fe, ये क्या है? ये बना देगा FeSO4 प्लस क्या? Cu। देखो था ये SO4 था Cu के साथ, किसके साथ? Cu के साथ। कहा ना तुम अब अच्छा ना है, तुम हट जाओ, हम इसके साथ चलेंगे। किसके साथ चलेंगे? इसके साथ। और देखिए ये बना दिया FeSO4 प्लस Cu। जहाँ पैसा दिखाई दे समझ जाना है एकल विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट बात, यदि एक और हम दे दे और यहाँ लिख दे कि ZnSO4 और प्लस Cu दे दे, क्या है? आप ये बना दीजिएगा, क्या ये बना दीजिएगा? क्या हो जाएगा सर? तो CuSO4 और प्लस क्या हो जाएगा? Zn हो जाएगा। क्या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को कौन सी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे? एकल रासायनिक विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे थोड़ा सा हम छोड़ दिए थे और इसके बाद हम क्या पढ़े थे? 8वां क्या पढ़े थे हम? बताइए। द्विविस्थापन, द्विविस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। सर ये भी छूट गया था, ये आप नहीं पढ़ाए थे, ये नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ाए थे। द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो आयनों के आदान प्रदान से, किसके? आयनों के, मतलब धन ऋण आयनों के आदान प्रदान से होने वाली अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। बड़ा ही आसान है कि आयनों के, किसके? सब वैसे नहीं समझाया जाता है। आयनों के आदान प्रदान से होने वाले रासायनिक अभिक्रिया को कौन से अभिक्रिया के नाम से जानते हैं? तो भाई द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दूर तक अपने बढ़ा देना, कहते हैं। देखो आयनों के आदान प्रदान से होने वाले, अभी की बच्चे जरा लिखिए, आयनों के आदान प्रदान से होने वाले रासायनिक अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे देखो इसका एग्जाम्पल की हम बात करें तो देखो A है और ये B है, A है और B है। और प्लस की बात करें तो देखो यहाँ कर देंगे X है और ये क्या है? Y है। ये कहता है कि आयनों के आदान प्रदान ई होगा इसके साथ और ये किसके साथ? इसके साथ। फिर से देख लीजिए, आयन के आदान प्रदान, तो ये किसके साथ? इसके साथ। और ये किसके साथ? इसके साथ। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जब हो जाएंगे तो बताओ यहाँ क्या बनेंगे? तो पहले बनेंगे, देखो ये वाला पहले बनता है, तो पहले क्या? BX, क्या? BX प्लस क्या? AY, क्या? AY। अगर हम यहाँ एक दे दे आपको अभिक्रिया, एक समीकरण दे दे कि HCl, क्या दे दे? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और प्लस NaOH क्या बनेंगे? बता सकते हैं
क्या बनेंगे? तो क्या बनेंगे? देखो देखो ध्यान से, ये H है, क्या है? H है, तो सर H है तो ये OH के साथ चलेंगे। किसके साथ चलेंगे? OH के साथ चलेंगे। देख रहे हो, जैसे ये है तो किसके साथ है? Y के साथ है, और इसीलिए ये H है तो किसके साथ चलेंगे? OH के साथ चलेंगे। आई Cl है तो किसके साथ चलेंगे? Na के साथ। तो पहले क्या लिखाएगा? पहले क्या लिखाएगा? NaCl। क्या लिखाएंगे? NaCl प्लस क्या लिखाएंगे? क्या लिखाएंगे? H2O। क्या? H2O। H2O। क्या अगर एक और हम समीकरण दे दे तो आप बना दीजिएगा? पक्का? एकदम देख लीजिए, NaCl प्लस, देखो यहाँ देते हैं NaCl प्लस AgNO3। AgNO3 क्या बना दीजिएगा? क्या बन जाएगा? हाँ सर, काहे नहीं बनेगा? देखिए ये Na है, कौन? Na, तो ये इसके साथ चलेंगे, इसके साथ, इसके NO3 के साथ चलेंगे। ये Na सोडियम है ये, ठीक है। आई NO3 है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है। और ये देखो Cl है, और ये सिल्वर तो क्लोरीन है, आई Ag है तो सिल्वर है, और ये इसके साथ चलेंगे, और इसीलिए बनेगा अपना AgCl प्लस Na2NO3 बन जाएगा, 2NO3 बन जाएंगे। समझ है? या NaHO3 के नाम से भी उसको बना सकते हैं। बनेगा कि लिख दे हम? बन जाएगा। तो ये आपका इतने अभिक्रिया। क्या और छूटा था? आपको क्या याद है कि 8वां 9वां अभिक्रिया कौन से था? क्या बता सकते हैं? 9वां क्या था? 9वां कौन सा अभिक्रिया था? रेडॉक्स। तो क्या हमने आपको रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? रेडॉक्स। 10वां कौन था? उदासीनीकरण। कौन से? दार्शनिक नहीं ना, उदासीनीकरण। क्या उदासीनीकरण आपको पता है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में संयोग कर लवण तथा जल का निर्माण कर देता है, उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। प्यारे छात्रों, हमारा एक और था जिसका नाम था तीव्रमा अवक्षेपण या अवक्षेप। क्या? अवक्षेप रासायनिक अभिक्रिया, यही ना बच्चों था? अवक्षेप रासायनिक अभिक्रिया। तो वैसी अवक्षेप की बात करें, किसकी बात करें? अवक्षेप की बात करें तो ऐसी, देखो हम बताए थे अवक्षेप क्या था, याद है आपको? गोबर पानी मिलवाए थे, चूना पानी मिलवाए थे, और उसके नीचवा कुछ बैठ जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। तो सिर्फ बहुत आसान है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ठोस के रूप में अवक्षेप बनते हैं, ठोस के रूप में अवक्षेप बनता है, और उसे हम अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आइए उसको हम देख लेते हैं। अवक्षेप। क्या? अवक्षेप रासायनिक अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ठोस के रूप में क्या बनता है? अवक्षेप बनता है। ठोस के रूप में अवक्षेप बनता है, उसे अवक्षेप रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ठोस के रूप में क्या बनता है? अवक्षेप बनता है, उसे अवक्षेप रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे NaCl प्लस AgNO3। क्या है? NaCl प्लस AgNO3, ये बनेगा AgCl। क्या बनेंगे? AgCl। ये देखो डैश लगा दिए, अर्थात क्या बन रहे हैं? अवक्षेप बन रहे हैं। समझ गए अवक्षेप क्या है? तो क्यों समझे? क्योंकि सर डैश न लगा दिए, कल पढ़े थे बात, बोलो। नीचल का तिरवा लगा दिए तो अवक्षेप बने, क्योंकि नीचे बैठ चुका है, और प्लस NaNO3 बन जाता है। ठीक है। और ये ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को अवक्षेप रासायनिक अभिक्रिया से नाम से जानते हैं। लोडेड टमाटर रोक दिया।